हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। राम मंदिर निर्माण के लिए इन दिनों मथुरा से लेकर अयोध्या तक राजनीतिक दांवपेच चरम पर हैं। वहीं संत और धर्म गुरुओं की भी राय एक मत नहीं दिख रही। शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के साथ कुछ संत और धर्म गुरु भी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए आर पार करने के मूड में नजर आ रहे हैं। वहीं हिंदूवादी संगठन और भारतीय जनता पार्टी भी राम मंदिर निर्माण को जल्द से जल्द बनवाने का दावा करती हुई नजर आ रही है। वहीं अफवाह है कि राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत कुछ हिंदूवादी संगठन और भारतीय जनता पार्टी 6 दिसंबर को कोर्ट के आदेश की परवाह न करते हुए मंदिर की नींव रख देंगे। राम के मंदिर ने बीजेपी को तो कई बार बनाया, लेकिन क्या बीजेपी अब राम के मंदिर को बना पाएगी? बहरहाल जो भी हो, लेकिन अफवाह की पड़ताल के लिए हमारे द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं से राम मंदिर के निर्माण के बारे में जिक्र किया गया, जिसमें हमारे द्वारा उनसे 6 दिसंबर के बारे में भी पूछ लिया गया। कार्यकर्ताओं द्वारा 9 दिसंबर के दिल्ली के कार्यक्रम को बताते हुए मुस्कुराते हुए 6 दिसंबर को अयोध्या जाने की बात तो कबूल ली गई, लेकिन वहां पर होने वाली गतिविधियों के बारे में नहीं बताया गया। हम 9 तारीख की तैयारी कर रहे हैं और 6 का तो हमारा अपना हर साल हम बनाते ही हैं, उस प्रकार से हम अपना कार्यक्रम बनाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पहली बार इतना भव्य दीपदान माननीय योगी जी ने कहा, पूरा समय दिया। उसके बाद इस बार आपने देखा किस प्रकार के नाम बदला गया, उसका अयोध्या नाम रखा गया है। और आने वाले समय में बहुत भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, उसके लिए हम जा रहे हैं और जल्दी ही आपको पता चल जाएगा, मीडिया को तारीख भी निश्चित हो जाएगी मंदिर के लिए और अयोध्या में एक भव्य मंदिर होगा आपका। क्या कोई तारीख निश्चित कर दी गई है? देखिए, वो तो महिमा रामचंद्र जी की है, वो महिमा तो रामचंद्र जी जाने, और इस गिरिराज जी की तलहटी में वो सब कुछ हो चुका है। परमपिता परमेश्वर ने, योगेश मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार से अपने जीवन में एक एक क्रियाकलाप किया, वो पहले से ही तय था, उसी प्रकार अब भी तय है और सब तय हो चुका है। कब मंदिर निर्माण शुरू होगा, कब तारीख होगी, सब प्रभु ने तय कर रखा है। राम मंदिर के बारे में अभी जो चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक है और राम मंदिर बनेगा बनेगा बनेगा। अच्छा, 6 तारीख का आपके पास में कोई प्रोग्राम आया है? हाँ, हम जाएंगे, लखनऊ जाएंगे, अयोध्या जाएंगे। हम 6 तारीख को दर्शन करेंगे भगवान राम के। हमारे आराध्य हैं, हमारा अधिकार है। और भी कोई खास पार्टी के कोई प्रोग्राम ऐसे आए हों जिन्हें आपके लिए बताया गया हो? क्या ऐसा होने जा रहा है 6 तारीख को? पार्टी के कार्यक्रम आते रहते हैं, जो भी कार्यक्रम आते हैं हम कार्यकर्ता उसको फॉलो करते हैं, उस पर काम करते हैं। 6 तारीख को क्या ऐसा निर्णय लिया जाना है? हम कह रहे हैं, हम दर्शन करने अयोध्या जाएंगे, भगवान राम के, अपने आराध्य के हम दर्शन करेंगे। और भगवान राम हमारे आराध्य हैं। भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण होगा। क्या 9 तारीख का भी कोई प्रोग्राम है? हाँ, 9 तारीख का हमारा कार्यक्रम है, दिल्ली में हमारा कार्यक्रम है। 9 तारीख को हम सभी स्वयंसेवक, सभी कार्यकर्ता, सभी संगठन के कार्यकर्ता हम दिल्ली में जाएंगे। अच्छा, ये बताइए, जो ये कार्यक्रम है 6 तारीख और 9 तारीख, क्या राम मंदिर से जुड़े कार्यक्रम है? देखिए, जो भी कार्यक्रम है सब भारतीय संस्कृति को देखते हुए, हमारी परंपराओं को देखते हुए होते हैं। और भगवान राम तो हमने कह दिया हमारे हृदय में बसे हुए हैं। भगवान राम के सिवा हमारे लिए और कुछ है ही नहीं। ज्ञानेंद्र सिंह राणा और श्याम सुंदर से बातचीत में ये तो साफ हो चुका था कि भारतीय जनता पार्टी का राम मंदिर से जुड़ा अयोध्या जाने का कार्यक्रम 6 तारीख का है, जिसकी तैयारियां अंदर खाने जोरों पर चल रही हैं। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं अंदर ही अंदर तारीख भी तय कर दी गई हो? वहीं अयोध्या के हालातों पर धर्म गुरुओं का भी एक मत नहीं दिख रहा। निर्मोही अखाड़े के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राम जन्मभूमि के प्रमुख पक्षकार सीताराम बाबा द्वारा हाल ही में अयोध्या में चल रही धर्म संसद और आंदोलनरत संतों पर निशाना साधते हुए विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना पर जमकर बरसे रहे हैं कि अयोध्या में अध्यादेश लाने के बाद में हम मथुरा और काशी भी जाएंगे, वहां भी अध्यादेश लाएंगे। मैं इस विषय में कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को कि पहले आप अयोध्या में तो अध्यादेश ले आइए। अध्यादेश का आपके पास में समय बचा नहीं है। अध्यादेश एक खिलौना मात्र होगा
मैं देश को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल देश के हिंदुओं को बरगलाना चाहते हैं, देश में एक उन्माद पैदा करना चाहते हैं और उन्माद पैदा करके पुनः केवल नोट और वोट इकट्ठा करना चाहते हैं। देशवासियों, सनातनियों, हिंदुओं, मैं आपको बताऊं कि अब अध्यादेश लाने का टाइम बचा ही नहीं है। 4.5 साल से ये लोग किस गुफा में घुसे हुए थे, क्योंकि यदि इनको अध्यादेश लाना होता तो बहुत पहले ले आए होते। अब केवल इनके पास में 2 महीने बचे हुए हैं। फरवरी लास्ट से लगभग आचार संहिता लग जाएगी चुनाव की। तो जब आचार संहिता लग जाएगी तो उसके बाद मंदिर निर्माण कैसे कर सकेंगे? स्वाभाविक रूप से मंदिर निर्माण नहीं हो सकेगा। इसलिए ये केवल अध्यादेश की बात करके देश से नोट और वोट इकट्ठा करना चाहते हैं। ना तो ये अयोध्या में मंदिर बनाना चाहते हैं और मथुरा काशी में तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। काशी में ये मंदिर बनाने की तो बात दूर, मंदिरों को तोड़ रहे हैं। विकास के नाम पर पौराणिक प्राचीन मंदिरों को इन्होंने तोड़ दिया। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जो काम बाबर ने, अकबर ने, हुमायूं ने, टीपू सुल्तान ने नहीं किया, वह काम तो नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। हमारे प्राचीन पौराणिक मंदिरों को तोड़ रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा? मैं पुनः देशवासियों को बताना चाहता हूं कि अध्यादेश ला करके, अध्यादेश लाने वाले नहीं है, और जो ला रहे हैं अध्यादेश वो खिलौना मात्र लाने का विचार चल रहा है, जिससे देश के हिंदुओं को बरगला करके पुनः नोट और वोट इकट्ठा कर सकें। इसलिए हे सनातनियों, हे हिंदुओं, इन भाजपाई पाखंडियों के बरगलाने पर आपको आना नहीं है। आज ये कुछ बाबा लोग, चंद्र बाबा लोग, जिनका कोई महत्व नहीं है, ये लोग विश्व हिंदू परिषद के पीछे पीछे चल करके अब कहते हैं कि राम मंदिर के लिए हम आंदोलन करेंगे। ये बाबा लोग 2014 से कहाँ थे? यदि ये मंदिर के पक्षधर थे तो इनको चाहिए था कि 2014 में, 14 में नहीं तो 15 में, 15 में नहीं तो 16, 17 में जाकर के नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंचते और कहते कि हमने आपको मंदिर बनाने के लिए वोट दिया था, आपका समर्थन किया था, अब मंदिर बनाइए। लेकिन इन्होंने 4.5 साल तक इनके सिर में जू तक नहीं रहेगा। अब जब 2 महीने मात्र बचे हैं तब ये बाबा लोग पुनः आंदोलन कर रहे हैं। इससे सिद्ध हो रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद के वो बाबा लोग हों, ये केवल भाजपा की सरकार बनाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, ना कि मंदिर बनाने के लिए। इन अफवाहों से लेकर अयोध्या तक के हालातों से लग रहा है कि कहीं 1992 जैसे हालात दोबारा तो नहीं दोहराए जाएंगे। वहीं अयोध्या में राम मंदिर को लेकर चल रहे कार्यक्रम पर शंकराचार्य अधोक्षजानंद देव तीर्थ जी महाराज का भी बड़ा बयान सामने आया। शंकराचार्य अधोक्षजानंद देव तीर्थ जी महाराज द्वारा मीडिया से बातचीत करते समय धारा 144 पर सवाल उठाते हुए कार्यक्रम को गलत बताया गया और प्रधानमंत्री का घेराव एवं दिल्ली में आंदोलन की बात कही गई। यह एक विडंबना है कि सरकार एक तरफ कह रही है कि अयोध्या में 144 धारा लागू है और दूसरी तरफ वहां 2 लाख लोगों के इकट्ठे होने की भी इजाजत है। ऐसा भी कहीं 44 धारा होता है? यदि संविधान की रक्षा नहीं की गई तो देश में अराजकता फैल जाएगी और कोई भी व्यक्ति यहाँ सुरक्षित नहीं रह जाएगा। इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से हम आग्रह करते हैं, उन्हें आगाह करते हैं कि ये अराजकता फैलाने की जो कोशिश हो रही है, अपने मंसूबे में ऐसे लोग कामयाब हों, उसके पहले ही इनको काबू कर लिया जाना चाहिए और संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा होनी चाहिए। 1992 में भी इन लोगों ने लिख कर दिया था कि हम वहाँ कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे कानून टूटे, हम केवल कार सेवा करेंगे, लेकिन वहाँ कुछ और ही हुआ था और उसका खामियाजा देश को बहुत महंगा पड़ा था। आज हालात अलग हैं और इस तरह का स्थिति का सामना करने के लिए मुल्क तैयार नहीं है। वहीं शंकराचार्य द्वारा भाजपा की राम मंदिर निर्माण को लेकर चल रही अंदरूनी नीतियों पर तंज कसते हुए अध्यादेश कानून पर भी सवाल उठाए गए। जो लोग अयोध्या में जाकर के राम भक्ति जता रहे हैं, मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, उन्हीं संस्थाओं की आज सरकार है और संवैधानिक रास्ता जो निकलता है वो अयोध्या से नहीं निकलेगा,
वो सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा और भारत की संसद से निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से कार्य कर रहा है, उसे निर्णय जल्दी देना चाहिए। और दूसरा रास्ता है संसद का। इस समय स्वयं मंदिर के ठेकेदार लोग संसद में बैठे हैं, उनकी सरकार बनी हुई है, उनको तमाम सारे जो अध्यादेश हैं या बिल हैं ये लोग लाए हैं संसद में जो जरूरी नहीं थे। और जब ये उनके एजेंडे में सबसे अहम मुद्दा था राम मंदिर का, और 2500 साल से ये लोग देश में ये आवाज़ें उठाते रहे हैं, तो उस टाइम ये क्यों नहीं लाए हैं वहाँ पर, संविधान में क्यों इसको पास नहीं कराया गया। और आज भी अभी समय है कि ये मंदिर निर्माण के लिए संवैधानिक रास्ता अपनाएं, संसद में बिल लाएं और उसको पास करा करके साहूकार की तरह इज्जत के साथ प्रभु श्री राम का मंदिर वहाँ बनना चाहिए। और उसमें सब कोई साथ देगा, हिंदू भी साथ, सब हिंदू साथ हैं, मुसलमान साथ हैं, हर हिंदुस्तानी साथ है, सब कोई चाहता है कि वहाँ मंदिर बने। लेकिन इन लोगों के कपटपूर्ण नीति के कारण मंदिर को ये लोग आस्था से नहीं बल्कि एक मुद्दे की तरह देखते हैं और मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं और चुनाव के टाइम ये मुद्दा उठाना चाहते हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि चुनाव से पहले राम मंदिर की नींव रखी जाएगी या फिर नहीं। खैर जो भी हो, लेकिन राम का नाम तो राजनीतिक गलियारों में खूब काम आ रहा है। अब देखना ये होगा कि राम मंदिर की नींव रखी जाती है या फिर अध्यादेश आएगा। खैर जो भी हो, लेकिन राम का नाम तो राजनीतिक गलियारों में खूब काम आ रहा है। लेकिन देखना यह होगा कि अब राम मंदिर बनेगा या फिर नहीं, या फिर कोई अध्यादेश आएगा या नहीं। गोवर्धन से नियो न्यूज़ के लिए ऋषभ कौशिक।